और मैं अभी आजमगढ़ में एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ और इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है, आगे की प्रिपरेशंस चल रही है। और मेरा रिएक्शन कैसे इंट्रोडक्शन हुआ और बाकी की सारी बातें मैं बताऊंगी। तो मुझे भी रिएक्शन मेरी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे ही मिला, क्योंकि जब मैं यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आई थी तो मेरी अपलाइन भी साथ में ही आई और वो मुझे कॉफी ऑफर करती हैं। तो कॉफी कितनी मीठी है सबको पता है, कॉफी 2 in 1। और उसको जैसे ही मैंने हल्का सा टेस्ट किया, मतलब कि बहुत खराब लगा, फेंक दिए। तो वो बहुत कुछ बता रही थी, सेल पे काम करता है, बॉडी पे काम करता है, लेकिन मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया और उनकी कॉफी को भी टेस्ट नहीं किया। तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। लेकिन बहुत धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं, वो लगातार मुझे बताती है, मैं थोड़ा भी 0.5% भी ध्यान नहीं देती हूँ। और उसी के साथ साथ मेरी पढ़ाई तो चल ही रही थी, उसी के साथ साथ मेरी आंख में बहुत ज्यादा दर्द होता था, क्योंकि पढ़ाई जब मेरी 3 से 4 घंटे हो जाती थी तो आंखों में दर्द होना स्वाभाविक है। और उसके साथ साथ मेरी आंखों में ड्राइनेस की बहुत ज्यादा भयंकर दिक्कत थी, जिसकी वजह से जो मेरी आंखें हैं इसमें पानी नहीं बनता था। आपकी भाषा में बता दूं, इसमें फ्लूइडिटी जो है एकदम ड्राई थी। और लगभग मुझे याद आता है कि जब मैं 12th में थी या फिर 11th में रही होगी, तभी से ग्लास लग गए थे। और बहुत लगभग आज 2024 है, लगभग 14-15 साल का दिन हो जाता है और अब तक मुझे कोई भी आराम नहीं मिला था, क्योंकि मेडिसिन में मल्टीविटामिन सबको पता है दिया जाता था और उसको लेने के बाद भी मुझे किसी भी तरह का आराम नहीं मिलता था। हमेशा कंटिन्यूअस वही प्रॉब्लम बनी रहती थी। लेकिन जब मेरी ज्वाइनिंग के दौरान 1.5-2 साल बीतते हैं, मेरी अपलाइन फिर मुझसे बोलती हैं कि मैडम पहला इंट्रोडक्शन इसी स्पाइरुलिना से हुआ था और उन्होंने कहा था कि मैडम आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आंखें पूरी तरह से सही हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि ये क्या बताएं, वैसे भी जो भी होता है अपने सबऑर्डिनेट की बात नहीं सुनता, उसको ये लगता है कि ये मुझसे बेहतर जान रहा था और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे लगा क्या ये मुझसे बेहतर जान रही है क्या। फिर भी चूंकि मैं परेशान हो गई थी तो कही अच्छा ठीक है लाओ। इसको खरीदने के 2.5 साल बाद भी मैं इसको खाती भी नहीं, घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जब समस्या धीरे धीरे बढ़ते हुए चली जा रही थी, तब मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। और इसके साथ साथ मेरी माता जी थी, चूंकि मैं पहले की भी मीटिंग में बता चुकी हूँ कि उनको 15-20 साल से नींद की बीमारी थी, मतलब मेडिसिन लेती थी तब सोती थी और अगर मेडिसिन की डोज छूट जाती थी तो वो कभी भी सो नहीं पाती थी। या फिर जिसको नींद ना आए रात भर, सोच के देखिए कि अगले दिन उसकी स्थिति क्या होगी। तो एक बार मीटिंग में सुनी रही थी और लकीली सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, नाम राम जन्म सर, इनके बारे में पहली बात हुई थी सर से। सर ने कहा था कि बहुत मतलब वो भी क्रोनिक स्टेज में थे जिनको नींद नहीं आती थी और वो सही हो। तो मुझे एक कहानी के जैसे ही लगा, मुझे लगा कि ये ऐसे ही अपने इसके मतलब ये एक कहानी सुना रहा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं होगी। फिर भी मैंने क्या किया कि क्योंकि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेडिसिन बहुत करवा चुके थे, 15-20 साल का समय बड़ा होता, फिर भी ठीक सभी परेशान है। तो मदर का जो दिक्कत था वो तो था ही, और जब कहा जाता है ना कि अपनी दिक्कत नहीं दिखती है, सामने वाले की प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। तो मम्मी को ये दिक्कत होने की वजह से सर की बात सुना मैंने, तो यही जो मेरे घर में सबसे पहले जिसका इस्तेमाल हुआ ये लिंजी कॉफी है। और इसके माध्यम से जब मेरी मदर इसका फर्स्ट सैचेट पीती है फर्स्ट डे, उसी दिन वो विदाउट नींद की गोली लिए सो जाती हैं। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग तो क्योंकि आप लोग को लगता है ना कि एक छोटी सी टिकिया खाएंगे क्या हुआ, तो मैं बता दूं कि जो छोटी सी टिकिया होती है, बहुत छोटी सी, नींद के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके डायज़ापाम वगैरह कहते हैं। अगर आप उसको प्रोलॉन्ग लेते रहें तो आप एक मेंटल बीमारी में भी चले जाएंगे, आप कुछ समय बाद एक पागल भी बन सकते हैं, क्योंकि आपका
जो मेंटल स्टेटस है वो कुछ समय बाद लगातार मेडिसिन लेने की वजह से, जिसको हम सोच रहे हैं कि इसकी वजह से हम ठीक हो रहे हैं, कुछ सालों बाद आप उसी से खराब हो जाएंगे। तो यही सोचिए कि दवाई आपको सही कर रही है कि खराब कर रही है। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छे से पता थी, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। और जब मदर मेरी सही होती है तो 2.5 साल बाद मैंने भी अपनी आंखों के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसके इस्तेमाल से, इसको खाने से पहले इसको मैंने पढ़ना शुरू किया और एक्सपायरी डेट में सिर्फ 1.5 महीना बचा हुआ था और 120 गोली 1.5 महीने में खत्म हो गई। इतना तेजी से खाया मैंने और लगभग 1-1.5 महीने के मुझे मतलब मेरी आंखों में काफी परिवर्तन दिखा और जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी वो तब से तो अब तक कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। और तब से लेके अब तक मैंने मतलब मेरी आंखों के लिए किसी भी तरह का ड्रॉप और या फिर मेडिसिन अभी तक यूज नहीं किया। इन्हीं सबको जैसे कि आगे बढ़ाना, मतलब बहुत ज्यादा खाना हम लोगों ने शुरू कर दिया। परसेंटेज की बात करें तो लगभग इसका जो यूज होता है मेरे घर में लगभग 80-90% यूज होने लगा। और इसके यूज की वजह से लोग कहते हैं बोनस आता है, बोनस आता है। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं होता था, बट सच में बोनस आता है, मेरा आ रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट फ्री हो चुके हैं। तो वो सारी चीजें आगे की मीटिंग में सर आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि डीएक्सन इस टाइम में आपके लिए मजबूरी कहिए, चाहे जरूरी कहिए, चाहे जरूरत कहिए, जो भी समझ लीजिए, बट यू हैव टू टेक दिस प्रोडक्ट। क्योंकि विदाउट इसके आपको कहीं भी जो कंप्लीटली व्यक्ति कहता है ना कि हम एकदम ठीक हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत ठीक है वो भी अंदर से सिक है, उसको पता ही नहीं। जब आपका जब स्कैनिंग होगा तब तो पता चलेगा, या फिर किसी भी तरह का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा तब तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे नहीं होते। तो हम सबसे पहले बात कर ले, ये जो मैंने कोटेशन लिखा है कि नेचर फोर्सेस विद इन अस आर द बेस्ट ट्रू हीलर ऑफ द डिजीज। जो प्रकृति है वही हमारा डॉक्टर है, हमारा शरीर ही खुद का डॉक्टर है। अगर हम इसकी बहुत अच्छे से केयर करें तो ये आपको, अगर आप अंदर के डॉक्टर की अच्छे से देखभाल करें तो आपके बाहर के डॉक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हिप्पोक्रेट्स कौन थे? यही फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन थे, जो हमारा आधुनिक जिसको डॉक्टर कहते हैं, ये पहले डॉक्टर थे इस पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने सब बहुत पहले ये सारी चीजें कह दी थी। बट हमारा जो लाइफस्टाइल है इतना चेंज होते जा रहा है कि हम ये इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लिन सर के लिए, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो वो बेस्ट IITians, जिसको हम बीटेक जो इंजीनियर्स, वो बेस्ट इंजीनियर थे। उसके बाद इंडिया से ही उन्होंने अल्टरनेटिव मेडिसिन में डॉक्टरेट की उपाधि ली। और उससे भी बड़ी चीज, वो एक बेस्ट साइंटिस्ट भी है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं कि 10 साल में इन्होंने गैनोडर्मा की खोज की। नहीं, गैनोडर्मा वो अभी भी समझिए खोज ही रहे हैं, क्योंकि उसके रिसर्च अभी भी चल रहा है। और 10 साल तो सिर्फ बोलने के लिए वो अपनी बुक में लिखते हैं कि गैनोडर्मा मैं हूँ और मुझसे गैनोडर्मा, यानी दोनों चीज को कंपैरिजन किया जाए। यानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गैनोडर्मा के ही नाम कर दी थी। तो गैनोथेरेपी मुझे टॉपिक मिला है कहने के लिए, तो ये छोटा सा टॉपिक बिल्कुल नहीं है, बट इसको मैं कोशिश करूंगी कि आधे घंटे के अंदर खत्म करूंगी। तो कोटेशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना कि हमारा शरीर जो है वो खुद ही अपने अंदर डॉक्टर है। और डॉक्टर की जरूरत या फिर जब सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत आपके शरीर के भीतर बहुत सारे ऐसे केमिकल या फिजिकल, जिस तरह इमोशनल, जितने भी केमिकल बॉडी के भीतर हो रहे हैं वो जो है थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर चुके हैं, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई है तब सिम्टम आते हैं। यानी अंदर बहुत बड़ा युद्ध हो चुका है तब सिम्टम आते हैं। छोटी मोटी दिक्कत होती है तो बॉडी खुद ही हैंडल कर लेती है। तो वो सारी चीजें हैं।
इसी के बीच में एक डॉक्टर एलन ग्रीन जो कि एमडी डॉक्टर है यूएस के, वो क्या लिखते हैं कि एज अ रिटायर्ड फिजिशियन आई ऑनेस्टली से दैट अनलेस यू आर द सीरियस, मतलब कि उनका इसमें कोटेशन कहने का मतलब ये है कि वो एक रिटायर्ड डॉक्टर है जो कि यूएस के हैं, और वो पूरी अपनी जब तक उन्होंने डॉक्टरी की और वो रिटायर्ड हो गए, लिखते हैं अपनी किताब में कि आपको डॉक्टर के पास तब तक जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपका एक सीरियस एक्सीडेंट नहीं होता है। आप इवन ओल्ड एज में भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप अपना खुद का ध्यान नेचुरल हीलिंग के जैसे कर सकते हैं, नेचुरोपैथी की तरह कर सकते हैं, या फिर जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्शन के अलावा अगर दुनिया में कुछ और भी मिले तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि अगर आपको ठीक होना है तो सिर्फ डॉक्टर के पास दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो आप खुद ही लंबे समय तक, मृत्यु तक आप एकदम अच्छे से और नेचुरल डेथ पा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं कि कोई खा के सोने गया और उसको सडन हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और अगले दिन की कुछ समझ नहीं रहती है कि व्यक्ति जिएगा भी कि नहीं। तो ये सारी चीज से ये चीजें बचाएंगी, आपको नेचुरल हीलिंग की तरफ लेके जाएगा, और नेचुरल डेथ भी मतलब इसकी वजह से होगी। ये नहीं है मतलब मैं जब तक जितना इसको पढ़ी हूँ मुझे समझ में ये चीज आती है कि आपके बॉडी का जो मेंटेनेंस है, एक जो छोटे बच्चे के जैसे हीलिंग होती है ना, एक छोटे बच्चे का जो सेल होता है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये जो है, ये जो प्रोडक्ट का बेस है आपको वहां लेके जाता, और इसीलिए इसको खाने जो लोग यूज करते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, क्योंकि इसमें 100% ऑक्सीजन कैपेसिटी है जिसको ORAC वैल्यू कहते हैं। और यही कारण है कि आपको नेचुरल डेथ, क्योंकि आजकल तो नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है, सब लोग यही सोचते हैं कि कहीं मेरा टर्न ना आ गया। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारी बॉडी में डिजीजेस जो हैं सिर्फ दो तरह से आते हैं, एक है टॉक्सिन्स और दूसरा है बॉडी इम्बैलेंस। लिखे हाँ। बॉडी में जो दिक्कत होती है दो ही चीजों से होती है, टॉक्सिन्स और बॉडी जो है हमारी जब इम्बैलेंस होती है। तो ये टॉक्सिन्स क्या है सबको पता है, तो कोई बताएगा टॉक्सिन्स क्या है? सर हाँ, बहुत सही सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। तो अगली कड़ी में कोई बताएगा कि विषैला पदार्थ क्या है? शीला जी, विषैला पदार्थ क्या है? जो हमारे जो खेत में जो दवा छिड़काव होती है वो हम लोग सब्जी पे छिड़काव कर रहे हैं, फल फूल पे हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपके लिए भी जबरदस्त है, क्योंकि कहने का मतलब है कि जो भी चीज हम खा पी रहे हैं, चाहे वो हम हवा ले रहे हैं, चाहे वो हम खाने की कोई चीज खा रहे हैं, चाहे वो हम पीने की चीज खा रहे हैं, कोई भी चीज आज के टाइम में सेफ नहीं बची है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ तुमको तो सिर्फ इसकी बातें करनी है तो तुम कहोगी, तो ठीक है मैं इसकी बातें नहीं करती हूँ। आप दुनिया में कोई भी ऐसी चीज लेके आओ विद प्रिंसिपल, विद साइंटिफिक प्रिंसिपल, तब हम आपकी बात मानेंगे। तो ये टॉक्सिन्स कहाँ से आ रहा है? जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जब देखा जाता है कि जो बीमारी है, जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जब मैं पीजीआई रहती थी तो सबसे ज्यादा केसेस जो देखने को मिल रहे थे वो किडनी डिजीज के मिल रहे थे,
और विद इन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, और 10 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा थे। तो जो अभी दुनिया में आए कुछ टाइम हुआ है, और उनको इतनी बड़ी सीरियस बीमारी क्या है, किसी बच्चे को दर्द होता है, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और दोनों किडनी डैमेज, किडनी है ही नहीं बॉडी में। तो कहीं ना कहीं जब उसका जन्म हुआ होगा उसी समय से ये चीज नहीं रही होगी, बट हमको तब पता चलता है जब सिम्टम आते हैं। कितनी बड़ी चीज है। तो हम जो यूज कर रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, और भी तमाम तरह के कीटनाशक मिले हुए हैं, और कोई भी खा रहा है तो इसका मतलब कि वो चीज इनडायरेक्टली जा रही है ना उसकी बॉडी में। जो भी हम अनाज खाते हैं इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जा रहा है, हम चाहे नहीं चाहे वो चीज से हम बच नहीं सकते। तो अंदर बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर हो रहे हैं, बट उनको भी निकलने के लिए भी कुछ रास्ते, कुछ मीडियम चाहिए ना। तो जब ये टॉक्सिन्स बॉडी से नहीं निकल पाते तभी बॉडी जो हमारी इम्बैलेंस हो जाती है। सारी तरह की जो प्रॉब्लम है बॉडी जो है उसको होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहिए। यानी कोई भी चीज शरीर के अंदर अगर ऊपर हुई तो भी प्रॉब्लम है, नीचे हुई तो भी प्रॉब्लम, उसको हमेशा इक्वल अमाउंट चाहिए, हमेशा इक्वल अमाउंट चाहिए। अगर इंक्रीज होती है तो भी प्रॉब्लम और डिक्रीज होती है तो भी प्रॉब्लम। तो ये बॉडी को बैलेंस करना बहुत बड़ी चीज है। और जब मैं इसको जब पढ़ रही थी तो उस समय जो डॉक्टर लिम थे उन्होंने जो गैनोडर्मा जो डीएक्सन का प्राइमरी प्रोडक्ट बना था उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आता है कि हम दो ही चीज पे काम करते हैं। पहला है डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरा है बॉडी बैलेंस। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम भी दो चीजों की वजह से हो रही है और सलूशन भी उन्होंने दो ही चीज को दे दिया। और ये बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो एक मेडिसिन खाओ और ये दोनों चीज को कवर कर दे, कोई भी मेडिसिन। क्योंकि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स खुद इस चीज के बारे में लिखे हैं। और जब अभी भी मेरा लर्निंग फेज है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन अब तक जो मैं इतना पढ़ी हूँ और लोगों से पूछी हूँ जो खुद डॉक्टर हैं, वो खुद भी इसके बारे में नहीं बताएंगे कि कोई एक चीज और ये दो बहुत बड़ी चीजों का शरीर में काम कर दे। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि सच में अगर ये दो चीज बैलेंस रहेगी शरीर में तो बीमारी होने का कोई दिक्कत ही नहीं है। और तो आजकल जो हमारी मेडिसिन यूज हो रही है उसका और डीएक्सन जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, उसके बीच में हम अंतर देखेंगे कि वो किस किस चीज पे काम कर रही है। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको लेना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज तो हम देखेंगे अप्रोचेस क्या क्या। ये डीएक्सन प्रोडक्ट है और ये जो हमारी मेडिसिन आज के टाइम में जो चीजें यूज हो रही है मेडिसिनल पर्पस क्या है। ये फोकस क्या है, होलिस्टिक केयर, और ये सेगमेंटल केयर। दूसरा क्या है, मेथड, ये हेल्थ पे और ये डिजीज पे वर्क करता। ये प्रोड्यूस करते हैं सप्लीमेंट और ये प्रोड्यूस करते हैं मेडिसिन। ये वर्क कहाँ करते हैं, वेलनेस पे, और ये वर्क कहाँ करते हैं, इलनेस पे। होलिस्टिक केयर में बता दूं कि जो कि नेचुरल हीलिंग एबिलिटी जिसमें हमारा बॉडी भी काम करता है कि
कि खुद से बीमारी हुई, खुद ही सही करके मतलब बॉडी को सही कर देता है, उसको हॉलिस्टिक केयर कहते हैं। और जो हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन इस समय जो यूज होती है वो है सेगमेंटल केयर, यानी अगर हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, हमारी पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो हम गैस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। यानी जितनी तरह की प्रॉब्लम होगी उतने उतने लोगों के पास जाना पड़ेगा। बट अगर आप मतलब ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन और इम्बैलेंस किसी एक चीज के लिए नहीं था, वो पूरी बॉडी पूरी सेल के लिए था। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है और उस चीज को हम समझ नहीं पाते। दूसरा है मेथड, ये जो है हेल्थ पे काम करता है, हेल्थ को एज इट इज रहने के लिए काम करता है। जैसी आपकी शरीर है, सेल है, उसको एज इट इज रखने के लिए काम करता है। बट यहाँ जो मॉडर्न मेडिसिन हमारी है ये सिर्फ डिजीज के सिम्टम को ट्रीटमेंट करती है। जैसे कि मुझे फीवर हुआ, बुखार हुआ, तो लीजिए बुखार की दवा दीजिए, मैं खुद ही दे देती हूँ। बट बुखार क्यों हुआ वो चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही उसके पास इतना टाइम है कि आपके पीछे वो टाइम वेस्ट करे। बट वो बुखार की जो दवा आप लेके जा रहे हो वो आपके लीवर में किस तरह का डैमेज करेगा, आपकी किडनी में किस तरह का डैमेज करेगा, वो चीज आपको डॉक्टर से क्या मतलब, आपने उसको फीस दी और आप मेडिसिन लेके चले गए, बट आपकी बॉडी पे वो क्या क्या काम कर रहा है वो उसके पास उतना टाइम नहीं है। बट आप अपना पैसा दे रहे हो उसको, तो आपको अपना ध्यान तो खुद रखना चाहिए ना। तो जो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारे नेचुरल सप्लीमेंट हैं, सप्लीमेंट की बात मैं बता दूं, जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि जब ये इतना बेस्ट है, जो गैनोडर्मा लोग कहते हैं कि जब यही सब कुछ है तो हम ये सब क्यों खाएं। तो जब आप दाल खाते हैं तो चावल का स्वाद मिल जाता है क्या उसमें? रोटी खाते हैं तो सब्जी का स्वाद मिल जाता है क्या उसमें? तो जब ये खाएंगे तो इन सारी चीजों का जो बेनिफिट है मिल पाएगा क्या उसमें? तो एटलीस्ट जो प्राइमरी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको आप जरूर कंज्यूम कीजिए। तो ये चीजें और जो ये जितने भी हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये करते हैं वेलनेस पे काम। मतलब वो कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो है आपको वो इलनेस में जाने ही नहीं देंगे। अगर आप वेल बने रहेंगे तो आप इल होंगे ही क्यों। और इलनेस से सिकनेस आती है, सिकनेस के बाद डिजीज आती है, और वही डिजीज कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब डिजीज हो गई तो ऐसा नहीं है कि और जो बहुत बड़ी डिजीज से सही भी होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी थे कि जो बहुत अच्छा उनके पास पैसा था, उनके पास सब कुछ था, फिर भी उनकी जान चली गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो इलनेस की वजह से डिजीज हुआ था उसको तो वो ट्रीट कर रहे थे, बट ट्रीट करने के लिए बॉडी का खुद का भी एक रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे कि इस दीवार पे कोई हाथी आके मतलब तोड़ने की कोई इसको कोशिश कर रहा है, तो वो उस दीवार की कितनी कैपेसिटी है कि उस चीज को रोक देता है। वैसे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है कि जब कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, चाहे वो डिजीज का हो चाहे किसी भी तरह का, तो हमारे अंदर का इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है कि हम उससे बीट कर ले जाए। तो हम बीमारी तो हो गई, हम मेडिसिन इफेक्टिव चला रहे हैं, हम खूब पैसे खर्चे कर रहे हैं, फिर भी जान हाथ नहीं लगी तो छोड़ के चले गए इस दुनिया में। बहुत मतलब ये चीज बताने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आती है कि हम बीमारी का तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो जो बॉडी पहले से बीमार थी उसका इलाज के बारे में क्यों नहीं सोचा। कहते हैं हम तो पूरा अपना बेच दिया, अब जो भगवान चाहे वो हो गया। बट अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ लोगों को समझाने में समझ में नहीं आती हैं चीजें। तो जो हम बॉडी इम्बैलेंस की बात कर रहे थे, वो बॉडी जो है 3 लेवल से डिफेंस करती है। पहला लेवल जो है स्वेट के माध्यम से,
यूरिनेशन के माध्यम से, तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है सर 15 से 20 मिनट और लगेगा। तो जो पहला जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहा है स्वेट के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से, कफिंग के माध्यम से या फिर स्टूल के माध्यम से, और इन सबका एक ही मीडियम है जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर। अगर आप बहुत अच्छा पानी पीते हैं, इट मीन्स कि एक व्यक्ति को लगभग 3 से 4 लीटर पीना चाहिए ऑन एन एवरेज, जो है 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन सिंगल डे। कितने लोग पी लेते हैं? इतना पीना चाहिए, बट इतना जब हो नहीं पाता है, ये सारी चीजें जब फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस इसी को कहते हैं। अगर आप सिर्फ यही मेंटेन करेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा यूज जो है इसमें सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट इसी को दिया जाता है, ऋषिकेश टी। और मार्केट की जो चाय पीते हैं आप, कभी भी कोई भी चीज जो भी दिया उठा के मुंह में डाल लिया, इतना नहीं पता कि इतना जो बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी बॉडी। थोड़ा मोटे मोटे में बता दूं मैं कि अगर आपका हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई तो वॉल्व चेंज करने जाते हैं ना, आर्टिफिशियल लगता है, उसमें लगभग एकदम बहुत कम रेंज में अगर देखा जाए तो 5 लाख का खर्चा आता है। अगर आपको नेफ्रो डिजीज हो गई, अगर आपकी किडनी, पहले मैं बता दूं कि अगर किडनी की कोई बीमारी हो गई तो उसमें रीजनरेशन नहीं होता, बाकी बॉडी पार्ट में होता है, बट किडनी अगर एक बार चली जाती है तो वापस वो आती नहीं है। इसलिए इतना छोटा सा मास्टरपीस दिया गया है प्रकृति के द्वारा, उसका बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि किडनी की बीमारी इस समय बहुत ज्यादा चल रही है। और बहुत सारे लोग होंगे, सबके घर में 1-2 जरूर होंगे जो किडनी में स्टोन, यूरेटर में स्टोन, ब्लैडर में स्टोन, सबके आसपास सभी के लोगों, मतलब सभी लोगों के बीच में दिख रहा होगा, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्योंकि यही चीज वो सिर्फ कम कर रहे हैं। अगर ये चीज रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट ये चीज वो नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो अगर आप नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है तो ऑन एन एवरेज जब किडनी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो एक किडनी का खर्चा लगभग 15 लाख जाता है। और वो 15 लाख देने के बाद भी हमारा जो शरीर है वो दूसरे के अंग को बिल्कुल ही रिजेक्ट करता है। जैसे ही किडनी किसी को ट्रांसप्लांट होती है, इतना एफर्ट करने के बाद, क्योंकि चूंकि हम लोगों ने तो ये सर्जरी देखी हुई है और देखा है कि कितना मेहनत करते हैं डॉक्टर, उसके बाद लगने के बाद, पैसा खर्च होने के बाद बॉडी जो है रिजेक्ट करती है, तुरंत निकालेगी, पूरा उसका जो फंक्शन है उसको पूरा तोड़ेगी फोड़ेगी, सोचेगी कि तुरंत हटाओ, ये कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल है। तो ये समझिए कि ये 15। और लमसम अगर सबसे बड़ा ऑर्गन सबको पता है कि लीवर है, और लीवर बहुत ज्यादा मेंटेन करता है आपकी सारी जितने भी चीजें आप खाते हैं, छोटी से बड़ी, मतलब मान लीजिए कि छोटा सा हम चिप्स ही खा लिए, उसके पीछे भी लीवर जो है जितना उसका 100% डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फिर भी कुछ लोग उसमें जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से लीवर का सबसे ज्यादा डैमेज होता है। समझिए कि जो लोग शराब पीते हैं वो लीवर को ऐसे सामने से रख के ऊपर से आग गिराने का काम करते हैं। उस तरह से लीवर जो हिट होता है और खराब होता है। उसके भी ट्रांसप्लांट में, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल तो नहीं है इधर इंडिया में, लेकिन पीजीआई में शुरू हो चुका था, और बहुत इसमें भी मान लीजिए 15 से 20 लाख तक का खर्चा आता है। और जो लंग डिजीजेज होती है, सबको पता है स्मोकिंग की वजह से, या फिर हमारे बीच में मैडम खुद ही हैं जो कि लंग डिजीज की वजह से टीबी होता है, और टीबी की वजह से कैंसर जैसी इतनी खतरनाक बीमारी से मैडम वापस आई हैं और हमारे बीच में बैठी हैं। पहले मैडम के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मैम को देख के बहुत बड़ा प्रेरणा मिलता है, क्योंकि जब ये जो फेज अटेंड की तब उन्होंने इस चीज को पाया, और हम बहुत लकी हैं कि सही सलामत रहते हुए भी इस चीज को पा लिए। तो ये जो चीज है, ये सारी चीजों की लायबिलिटी देता है।
और अगर लंग भी खराब होता है तो इसमें भी 15-20 लाख तक का खर्चा आता है, क्योंकि इधर ये लंग जो है इसकी सर्जरी अभी इंडिया में बहुत अच्छे से हो भी नहीं पाती है, बाकी सब तो चल भी रहा है। तो ये इतना छोटा सा, जो लोग कहते हैं कि काफी महंगा है, बहुत महंगा है, महंगा नहीं है ये। जितने जिस प्राइस में इसका रिजनेबल प्राइस है और वो इतने लाखों की लायबिलिटी आपको दे रहा है, तो क्या ये बहुत ज्यादा महंगा है? इसको पीने से अगर आप हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, लंग डिजीज और न जाने कितनी भी डिजीज है जिनका अभी रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये जो मॉडर्न टाइम चल रहा है ये बीमारियों का समय चल रहा है। जितनी बीमारियों का जो है ट्रीटमेंट खोजा जा रहा, अगले ही दिन नई बीमारियां उत्पन्न हो जाए। जैसे कि कोरोना गया और नया वायरस आ गया, ह्यूमन बेटा वायरस, सबको पता चल रहा है ना। तो उसके चेन्नई में 2 केस भी आ गए और अभी वो कोविड वायरस की तरह इतना हार्ड नहीं है, बट अगर आदमी ध्यान नहीं दिया तो कोविड जैसा समय आने में भी समय नहीं लगेगा। तो HMPV वायरस जो है, सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कहाँ से सही हो जाएगा? अगर बॉडी जो है हमारी डिटॉक्सिफिकेशन उसका अच्छे से हो जाएगा और वो बैलेंस बनी रहेगी, तभी हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है, देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन पूरा शरीर जो है इसी पे टिका हुआ। वो कहा जाता है ना कि खूब लंबा चौड़ा और मजबूत आदमी सामने खड़ा रहे तो लोग कहते हैं आने दो, मेरा तो होता है, छोटा आदमी डर जाएगा, लेकिन जो देखने में या फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि आने दो मैं तो वही होती है इम्यूनिटी बॉडी के अंदर। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपका कद इतना भी बड़ा है तो चाहे वो दुनिया की कितना भी खतरनाक बैक्टीरिया हो, वायरस हो, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है। तो इतने लाखों ये 55 लाख की बीमारियों से बचने के लिए हमारा सिर्फ 470 का ये RGT ऋषि के अनुमति काफी नहीं है। अभी नेक्स्ट टाइम आपसे जब कोई बोलेगा ना कि इतना महंगा, तो ये गिना देना, ठीक है? और ये चीजें सच में होने वाली, हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है। कब आप लोगों ने वो चीज देखी नहीं है, लेकिन ये चीजों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हाथ में पैसा रहते हुए भी व्यक्ति मिलता नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का एक अपना टाइम होता है। उस टाइम के निकल जाने के बाद ये चीजें फिर वापस मिलती नहीं है। तो समय रहते वो चीजों को बच जाए तो बहुत अच्छी चीज है। तो ये सारी चीजें होने में आजकल का जो हमारा स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, वो कैसे है? सबसे ज्यादा तो हम बहुत ज्यादा ईट टू मच, बहुत ज्यादा खाते हैं, जितने की जरूरत नहीं है उतना भी खाते हैं। इसीलिए बॉडी अलग, लोगों का पेट अलग हो जाता है, हाथ अलग, पैर अलग, सब बॉडी का जो एक बढ़िया संरचना चाहिए वो चीज नहीं दिखती है। अगर रूम में एंटर कर रहे हैं तो वो पहले वो पीछे आएंगे, उनका पेट आगे आएगा, ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं सामने। दूसरी चीज है टू ऑफन, बार बार खाना। नहीं, हम किसी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट ध्यान दे दिया जाए, मतलब जिनका नहीं निकला है वो लोग अभी से ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। टू मच एसिडिक फूड, टू मच कुक्ड फूड, और 5 है लिटिल ग्रीन वेजिटेबल। इसमें से यहाँ जितने भी लोग हैं ये इस चीज को जो फॉलो करते हैं तो वो चीजें वो तो ठीक है कि अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जब जरूरत नहीं है तो भी जब मन किया उठा के कुछ ना कुछ खा लिया, तो
आप तो सिर्फ खाते हैं, जो शरीर के भीतर इतना बड़ा जो बॉडी का मैकेनिज्म चल रहा है, जैसे कि आजकल डायबिटीज नॉर्मल हो गया, तो लोग कहते हैं कि ये मीठे होने की बीमारी है। ऐसा नहीं है, मीठे होने की बीमारी डायबिटीज होने के बाद है। आपके यहीं से बीमारी शुरू हो जाएगी कि कभी टाइम नहीं है भोजन का, कि कभी 5 बजे खा लिया, जब मन किया सामने पकौड़ी आ गई तो 6 बजे फिर से एक बार खा लिया, तो 7 बजे खा लिया, मतलब कोई टाइम नहीं है। अपने खाने का जो है टाइम पहले आप फिक्स करिए, और जितना खाना खाना है वो भी फिक्स करिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब जरूरत भी नहीं रहती है तो भी खा लेते हैं, और बार बार खाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो डायबिटीज आज एक इसी तरह का ईटिंग हैबिट डिसऑर्डर है, और डायबिटीज ये नहीं कि मीठा खाने की वजह से होता है। आज ये जो आप लोगों का भ्रम है, इसको मैं दूर करती हूँ। डायबिटीज मीठा खाने की वजह से नहीं होता। डायबिटीज जब हो जाती है तब मीठा नहीं खाया जाता, क्योंकि डायबिटीज जो इंसुलिन होता है, जब भी आप छोटी सी भी चीज बॉडी के अंदर खाते हैं तो जो इंसुलिन है वो बॉडी जैसे कि एनर्जी देने के लिए एटीपी बनाना शुरू कर देती है, और आप छोटी सी भी चीज खाते हैं उस पे भी उसका मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। आप ज्यादा चीज खाएंगे तो भी शुरू हो जाएगा। तो बॉडी जो है कंफ्यूज हो जाती है कि आज ये 7 बजे ये हमेशा 7 बजे खाना खाता था, आज तो 6 बजे खा लिया, आज तो 8 बजे खाया, तो उसको कब इंसुलिन प्रोड्यूस करना है वो कंफ्यूज हो जाता है। और इसी की वजह से वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में डायबिटीज या शुगर होता है, वो रखे रखे कुछ सालों के बाद अगर आपने अपनी हैबिट को मेंटेन नहीं किया, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया, तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ऐसा कोई भी बीमारी इतनी जल्दी नहीं होती, और डायबिटीज भी उसमें से एक है। अगर आपने ईटिंग हैबिट को नहीं सही किया तो जो इंसुलिन है वो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन है वो बहुत कम होने लगता है, और जब कम होने लगता है फिर भी समझिए कि शरीर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उसको ऐसे निचोड़ के इंसुलिन निकलवाता है, और तब भी अगर आपका इंसुलिन अच्छी मात्रा में नहीं निकलता है, भोजन को जो हम बॉडी में जो भी ग्लूकोज आ रहा है उसकी अच्छी एटीपी नहीं बन पाती है, उसके बाद जब उसका प्रोडक्शन एकदम समझिए कि 0.5 तक जब चला जाता है तब आपको सिम्टम आते हैं। तो अगर शरीर के भीतर की संरचना देखिए तो बहुत बड़ी बीमारी थी पहले से, आपको अब सिम्टम आया, और हम जब टेस्ट कराने जाते हैं तो बीमारी होने से पहले अगर किसी चीज को बचा लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होने के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही बात कि अगर जो मोटा आदमी है अगर उसका पेट निकल गया एक बार बाहर तो उसको सर के जैसे फिट होने में बहुत टाइम लगेगा, सर के जैसे जोड़ना, क्योंकि आज मोटापा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको ओबेसिटी कहते हैं, और जो रिएक्शन प्रोडक्ट है ये आपकी जो ओबेसिटी है ये लिखता है कि ओबेसिटी को भी ये ध्यान में देगा। तो वही चीज है कि कोई चीज बिगड़ने से पहले अगर उसको सुधार ली जाए तो वो चीज में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें होने के बाद, और कुक्ड फूड बहुत, अगर आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है तो बहुत ज्यादा पका हुआ खाना नहीं खाइए। हम कहते हैं कि हम पोषण युक्त खाना खा रहे हैं, तो कौन सा पोषण युक्त खाना हम खा रहे हैं? हम सब्जी भी बहुत ज्यादा बना के खाते हैं, ऊपर से पूरा नमक मिर्च सब कुछ डाल के खाते हैं। उसी के अल्टरनेट में ये जो ग्रीन थियरी में जो हमारा स्पाइरुलिना दिया जाता है, इसके अंदर भी बहुत जितने भी आपके अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जितने भी पोषक तत्व और उसमें से भी जितने भी को इस बॉडी को जरूरत है वो सारे इसेंशियल पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। और तो आप अगर जो कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल, तो वो ग्रीन वेजिटेबल आप खा क्या रहा है, उसको खूब पका के खा रहे हैं, उसका पोषक तत्व तो जल जाए। तो इसका जो प्रोडक्शन होता है इसमें ये बोलते हैं कि हम ड्राई हीट करते हैं, इसके लिए ये धूप में भी इसको नहीं सुखाते, एक बंद कमरे में ड्राई हीट जिसको बोलते हैं उस प्रोसेस से सुखाते हैं, और फिर भी इसमें नमी रहती है तो ड्यूरेशन को लॉन्ग कर देते हैं। किसी भी गर्म चीज से इसके अंदर भी जो पानी वगैरह रहता होगा उसको जलाते नहीं है, उसको वो ड्राई हीट
जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देते हैं कि नेचुरल जो है नेचुरल तरीके से सूखे और इसके सारे पोषक तत्व इसमें बने रहे। इसीलिए जब इतना क्वालिटी कोई चीज मिलेगा आपको, ये 625 के है बट इसका जो इतना क्वालिटी आप देख रहे हैं, इसके पीछे कभी इसका प्रोडक्शन पड़िएगा, आपको तो ये चीज इट इज मिल जाती है, बट इसका जो कैप्सुलेशन फॉर्म है, इसका फाइन प्रोसीजर है, उसको कभी पढ़िएगा कि इसके पीछे कितना मेहनत लगता होगा। जो भी आगे की मीटिंग में सर बताएंगे कि इसके प्रोडक्शन में कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है, विद क्वालिटी को भी 100% रखते हुए भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस आप देख लिए, सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस में अगर फिर भी आपने टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं किया तो जो बॉडी है वो टॉक्सिन्स को पुट असाइड कर देती है। और ये पुट असाइड क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। जो आजकल किडनी की बीमारियां, गठिया की बीमारियां चल इसी का सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस आपकी बॉडी का जो है वो पहुंच गया है वहां, उसको भी समझिए क्रॉस कर लिया है, तभी ये किडनी की बीमारी देखने को आजकल मिल रही। यूरिक एसिड, जिसको सुनिए यूरिक एसिड बढ़ा है, कमर में दर्द। मेरे यहाँ तो ओपीडी में अगर महिलाएं आती हैं तो अगर 10 की ओपीडी हुई है तो 10 में से 10 हो, मैडम कमर में बहुत दर्द है, हाथ में बहुत दर्द है, पैर में दर्द होते हैं। उनकी एज क्या ऑन एन एवरेज जो होगी 32 या 36, और कुछ तो छोटी बच्चियां आती हैं जो कि अभी 13 साल की उम्र, जिनका भी मीनार की एज चला है, उनको भी वो सारी प्रॉब्लम है। क्यों? इसी की वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ना कुछ तो कमी हो ही रही होगी ना। हम तो इसको अगर आप लेते हैं, सब लोग नहीं ले पाएगा, बट जो लोग लेता है और बहुत ज्यादा मात्रा भी लेता है, उसके पास समझिए कि कंप्लीट न्यूट्रिशन वो ले रहा है। बट बहुत ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये चीज ले रहे हो। तो जब आपका फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस क्रॉस कर जाता है तो सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस में जो बॉडी होती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो आप बहुत अच्छा पानी पी के शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो वो शरीर की कोशिकाओं में जहां सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, आप बोलते हैं ना कि गठिया है तो घुटने में, हाथ में, पैर में, कहीं भी, तो जहां की सेल सबसे ज्यादा कमजोर होगी वहीं वो इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं पुट असाइड। और किडनी है, वहां से सारा जो हमारे शरीर का है ब्लड हो, जो भी फ्लूइड हम लेते हैं वो वहीं से छन के बाहर जाता है। किडनी एक छन्नी की तरह है। तो जो क्रिस्टलाइजेशन, जो आप एसिडिक फूड खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे, जहर भी खा रहे हैं और उसको फ्लश आउट भी नहीं कर रहा है, तो फिर शरीर क्या करेगा? वो ये चीज करेगा ही ना। और उसके बाद फिर भी आप ध्यान नहीं देते हैं, तो वही जो किडनी है जहां से सबसे ज्यादा चीजें छनती हैं, बाहर निकलती हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, इसीलिए किडनी में स्टोन इस समय सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सब लोग कहते हैं पानी पियो, पानी। क्यों पानी पियो? इसी की वजह से, क्योंकि जहां से वो बन रहा है, पानी पिएंगे तो वहीं से फ्लश आउट हो जाएगा। आप पानी पीते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम पानी भी बहुत पीते हैं और आपका ये भी खाते हैं, फिर भी हमको आराम क्यों नहीं आता? तो आप जो है परहेज नहीं करते, क्योंकि जो किडनी डिजीज इसमें बोला जाता है ना कि एसिडिक फूड सबसे ज्यादा लो, एसिडिक फूड, अरे सॉरी एसिडिक बोल रहे हैं, जितने भी सिट्रिक फूड है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स आते हैं, जैसे नींबू इजली मिल जाता है, ऑरेंजेस मिल जाता है, तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी होता है और उसका बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। ये सारे क्रिस्टलाइजेशन को तोड़ने के लिए एसिड चाहिए ना, हार्ड अगर बन गया तो वो फ्लश आउट होने में बहुत मदद मिलती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो परहेज नहीं अच्छा, अगर आपको मना किया गया है कि ये डिजीज के दौरान मीट, मछली, ये हार्ड चीजें मत खाओ, फिर आप क्यों खाते हो? फिर कंप्लेन करोगे कि अरे तुम्हारा तो काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर की मेडिसिन काम नहीं कर रही। तो परहेज नहीं करो इसलिए काम नहीं कर रही है।
तो ये सारी चीजें इस समय सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। और रिसेंटली में मेरे घर भी इस तरह का कुछ घटना घटी है कि मेरी बड़ी बहन थी, 2-2.5 महीने पहले उसको यूरेटर में स्टोन हुआ था, लगभग 10 mm का। और अचानक से बहुत ज्यादा दर्द हुआ, हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और वो ये सब चीज खा रही थी। इसको लेने के 1.5 महीने बाद अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम आती है, जबकि बॉडी एलिमेंट रिफ्लेक्शन देता है आफ्टर यूजिंग एनोडर्मा प्रोडक्ट, तो जब एलिमेंट रिफ्लेक्शन देता है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा जो ये डीएक्सन प्रोडक्ट है ये रिएक्शन कर रहा है। अरे रिएक्शन तुमने जो जहर खाया है उसका वो ये साफ करके बाहर निकालता है, जिसको एलिमेंट रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो शरीर का जहर है, वो ऐसा नहीं कि इसको लेने के बाद प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट होती, वो तो बाहर जाती। तो कुछ ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं देखने गई और जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें स्टोन आता है। तो यूरेटर में स्टोन था तो बहुत अच्छी जगह था, वो पानी से फ्लश आउट हो जाता। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर से भी हम लोगों ने रिकमेंडेशन लिया और खुद भी ये आरजीजीएल को यूज किया इधर, और वो बहुत सारी चीजें इसमें का वैसे भी खाती थी। और लगभग सिर्फ 24 दिन के अंदर उनका नेचुरल तरीके से स्टोन बाहर निकल गया था। वो रखा हुआ भी है और वो इस समय कंप्लीटली सही हो चुकी है। तो इसकी ये चीज है कि जो लोग के दिमाग में डाउट है ना, उस डाउट को क्लियर करिए। ये चीज जब आप खुद ही गंदगी निकालेंगे नहीं तो वो कोई ना कोई इफेक्ट तो दिखाएगा ही ना। तो ये चीज थी। तो अगर आप अगर आप ये सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस को भी ध्यान नहीं दिए, ये चीज भी आप नहीं किए, तो वेलकम फॉर योर वेरी ब्यूटीफुल डिजीज, दैट्स नेम इज ट्यूमर और कैंसर। अगर आप सेकेंड लेवल डिफेंस स्टेज तक नहीं अपने आप को रोकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ये ट्यूमर और कैंसर होने के लिए। अगर आपने, और वही जो पुट असाइड करता है, वही पुट असाइड तो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है, बट ये जो ट्यूमर होती है वो काफी हार्ड बन जाती है। और जब बढ़िया से ट्यूमर या फिर कैंसर, आजकल देखा है आप लोगों ने कि जैसे शुगर, बीपी, थायराइड और जो भी मतलब हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोग इसको नॉर्मल बोल रहे हैं और इसको भी आजकल नॉर्मल बोल रहा है। ये नॉर्मल बोलेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि जब भी हम छोटी चीज बताते हैं कोई सुनता नहीं है सर, बट अगर कैंसर और ट्यूमर बताओ तब थोड़ा बहुत सुनता है, वो भी इसको नॉर्मल मिलेगी। इसीलिए आने वाले 2030 तक ये सच में नॉर्मल हो जाएगी अगर आपने नहीं रोका। और ये इतना छोटा सा ये जो डीएक्सन का ये जो चाय मिलता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि जो भी कार्सिनोजन सेल होती है जो कैंसर को कॉज करती है या फिर जो ट्यूमर को कॉज करती है, उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, उसको प्रिवेंट करता है, वहां तक जाने नहीं देगा। और जब एक बार किसी को कैंसर हो जाता है तो हिस्ट्री सब लोगों को पता है मैडम की कितना पेनफुल जर्नी होता है, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होता। मैम हम लोग तो बहुत लकी हैं कि मैम को देख पा रहे हैं, बट ये देखने को मिलता नहीं है जिसको कैंसर या फिर ट्यूमर हो जाता है। और खुद उस पेशेंट का एक मेंटालिटी पूछिएगा, मैडम की भी जो मानसिक स्थिति रही होगी उनसे पूछिएगा, इतनी बड़ी जो बीमारी हो जाती है, पैसे खर्च करने के बाद भी इससे बचने का कोई साधन नहीं मिलता है। तो आप लोग ये सारी चीज जान के कुछ मोटा मोटा अंदाजा हो गया है ना कि इसको लेना कितना जरूरत है। और अगर नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं, फिर ये आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा। और यही सारी चीजें हैं। सबसे अच्छी बात है, मेरी किसी भी बात का विश्वास मत कीजिएगा। जो अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या फिर जो भी यहाँ लीडर्स आते हैं कुछ अजीब बोल रहे हैं, तो
तो आप इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप इसको सर्च कीजिए। जब मैंने इस कंपनी का कंफर्मेशन डाला था तो मैंने प्रिंसिपल चेक किया था कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिएक्सन प्रोडक्ट्स। उसमें लिख के आता है इट हील द, नहीं ये लिखा हुआ था इट वर्क्स ऑन द बॉडी सेल। और जो वो सेल का संरचना है, सेल की बात जिसको कर रहा है, जिस सेल की वजह से हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, छोटी सी सेल, ये इस सेल पे काम करना किसी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी इंडस्ट्री के काम करना बहुत बड़ी बात है। और तब इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने डॉक्टर लिम सर जो हैं उनका पूरा आप जो इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री पढ़िएगा, उनको क्या क्या प्रमाण मिला है वो पढ़िएगा। और एक व्यक्ति के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ऐसी छोटी मोटी चीज तो बनाएगा। एक साइंटिस्ट, किसी भी कंपनी का जो ओनर है वो साइंटिस्ट, मेरे पास कुछ और लोग भी आए थे कि मैडम ये मैंने बोला आप प्रिंसिपल बताओ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ योर कंपनी और व्हाट्स द क्वालिफिकेशन ऑफ योर सीईओ, जो भी है वो लोग नहीं बता पाए। और फिर जब मैंने बोला तो कुछ खुद इसी में चले आए छोड़ ये होता है नॉलेज। आप अपने तरीके से रिसर्च कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ऐसे नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप हर टाइम रिसर्च करते रहिए, हमेशा लर्निंग फेज में रहिए। ये नहीं कि मुझे मेरी जो अपलाइन थी वो मेरी सबऑर्डिनेट थी, मैं बात नहीं सुनी, नहीं तो और भी जल्दी क्या पता मैं इसमें ऐड हो जाती। बट आप इसमें कंफ्यूज में नहीं रहिएगा कि अच्छा है, बुरा है, ठग रहा है, पीछे लेके जा रहा है, अपना फायदा कर रहा है। अरे तो अपना फायदा कर रहा है तो तुम्हारा भी तो फायदा कर रहा है, तुम इसको पियोगे तो इससे तो बचे रहोगे। और सबसे बड़ी बात आपकी सारे प्रोडक्ट्स पे पीवी बनती है। अभी आप मार्केट में कोई भी इतना सारा चीज लेते हो, सब पे पीवी नहीं मिलती। तो मैं तो भविष्य में ये कामना करती हूँ डिएक्सन का खूब बड़ा सा शोरूम हो और हर एक चीज हम वहां से खरीदें। और वो सर डॉक्टर लिम कहते भी हैं कि खाते पीते मिलियनेयर बन जाओ, तो वो हो जाएगा, वो एक दिन आएगा कि हम खाते पीते अपने ही पैसे से अपना मिलियनेयर बन सकते हैं। तो ये मेरा आज का इतना छोटा सा टॉपिक था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जितने मतलब महिलाएं बैठी हैं, स्पेशली मैं महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करती हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाती हैं, क्योंकि मैं भी बड़ी मुश्किल से आ पाती हूँ इसीलिए खुद को भी मोटिवेट करती हूँ। जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे उनको भी मोटिवेट करते हुए मैं कुछ लाइनें बोल के अपने आप को यहाँ से विदा करूंगी। और यही कोशिश करूंगी कि आप सभी लोग, आपका वाई क्लियर हो गया होगा कि क्यों जरूरी है। अगर फिर भी नहीं जरूरी होगा तो नेक्स्ट मीटिंग में इससे भी ज्यादा कंटेंट के साथ में आऊंगी और उस दिन तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि ये है, जब आप फील्ड में जाते हैं, किसी को समझाते हैं तो वहां से बहुत सारा निगेटिविटी मिलता है। तो उसी पे ये लाइन है कि न कोसना मेहनत अपनी, न कोसना मेहनत अपनी, नहीं कोसना भाग्य कभी, न कोसना मेहनत अपनी, नहीं कोसना भाग्य कभी, नहीं कोसना दुनिया को भी, नहीं कोसना खुद को भी, क्योंकि सब जुड़कर आने वाला है और रात के अंधियारे छटने हैं और इसी डिएक्सन से उजियारा छाने वाला है। थैंक यू सो मच।
जबरदस्त। जबरदस्त लगा। यस। मैडम ने ये बताने का प्रयास किया कि यदि आपके घर में ये दोनों चीजें, ये दो चीज पे ज्यादा बात की है, यदि ये दोनों चीजें हैं तो 80 से 90% बीमारी क्या रहेगी? भाग जाएगी। आएगी नहीं, भाग जाएगी बात की बात है, आएगी नहीं। हम भगाने की बात न कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? आए ही ना। बीमारी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जब बुरी चीज है तो उसको भगाया जाए, आने के बाद भगाना अच्छा है कि वो आए ही नहीं वो अच्छा है? आए ना वही अच्छा है ना? इतना बेहतर तरीके से आपने इन दोनों चीजों के बारे में कहां से जोड़ करके, कैसे जोड़ करके आपने बताया है, हाँ या ना? इनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। आरजीजीएल आज गिनती नहीं है। आरजीजीएल, स्पाइना की बात छोड़ दीजिए, आरजीजीएल इनके परिवार में 3 डब्बा बड़ा वाला जाता है, छोटा वाला नहीं। पता नहीं कितना खाती हैं, समझिए बात को। तो डॉक्टर रहते हुए भी इनका बस चले तो डॉक्टर की दुकानें बंद करवा देंगे, है कि नहीं है? कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को बार बार इस बात को बता रही हैं, बॉडी को मेंटेन करिए। और साथ की बात करें तो धीरे धीरे पीवी के भी आप बात करें तो पीवी भी ले रही हैं। पिछले महीने बोनस कितना था? 7,500। वो नहीं बताइए, उधर तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ही, लेकिन इधर भी 7,500 रुपए का कमीशन था। बस थोड़ा सा बचा एक आरजीजीएल फ्री करने में, थोड़ा सा। 20,000 पीजीपीबी जब से आया है तब से 20,000 पीजीपीबी लगातार कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। इनको केवल ऑफर पता चल जा, जैसे टूट पड़ती हैं। कंबूचा का ऑफर पता चला कि एक फ्री मिलने वाला है, तो कहीं सर 2 कैसे मिलेगा? हमको 2 बोलेंगे, 2 आईडी पे कर लीजिए। क्या ठीक है, मेरे वाले पे कर दीजिए और भाभी वाले पे कर दीजिए। समझने वाली बात है। और हर महीने 1 तारीख को 5,000 पीवी करती हैं, 5,000 पीवी करती हैं। और 1 तारीख को ही करती हैं, 1 तारीख पे करती हैं। हमारे समझ से इनकी पीवी नियर अबाउट करीब 7,000 मेरे यहाँ अगले महीने कटने के लिए पड़ी हुई है। सिस्टम पकड़ करके पूरी तरह से काम कर रही हैं। इनका उद्देश्य बन चुका है कि हम प्रत्येक महिलाओं, प्रत्येक घर को स्वस्थ बनाएंगे। कमाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके भैया बैठे हुए हैं, ऑलरेडी प्रोफेसर हैं। इनके पिताजी ऑलरेडी टीचर हैं, टीचर थे, रिटायर्ड हुए हैं, अच्छी फैमिली से हैं। उसके बाद भी यहाँ पे लोगों के हेल्पिंग नेचर की वजह से हेल्प करने के लिए काम कर रही हैं, है कि नहीं है? पैसा तो बहुत, लेकिन दुआओं का भी पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दुआ कमा रही हैं। बहुत ऐसे परिवार में आपने बहुत अच्छी बहुत बीमारी थी जो कि वो धीरे धीरे लोगों को ठीक करती चली जा रही है। देखिए, 10 तारीफ फिर से मैं चाहूंगा।